हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी पाथ। मशीन लर्निंग की सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम एक नई एल्गोरिदम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, दैट इज एसवीएम। अब एसवीएम का मेन गोल क्या होता है? मेन गोल होता है उसकी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इसमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों हो रही है। ठीक है। अब अभी तक तो आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का अच्छी तरह से डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है। अब एसवीएम क्या है, ध्यान से समझिए। एसवीएम एक पावरफुल क्लासिफायर है जो कि यूज होता है बहुत सारे एप्लीकेशंस। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, ठीक है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज क्लासिफिकेशन और भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं एप्लीकेशन इसके। ठीक है। अब आपको मेन कंसेप्ट समझ आ गया होगा, फिर भी समझते हैं क्या चीज है। एसवीएम क्या है? बेसिकली एसवीएम बेसिकली ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट बाउंड्री। एक बेस्ट बाउंड्री को ये ढूंढता है। ठीक है। बेस्ट बाउंड्री को ये ढूंढता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर प्लेन। जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर प्लेन। जैसे कि आपने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कुछ मॉडल्स में देखा था कि वो बेस्ट फिट लाइन ढूंढ रहा था एक मॉडल। ठीक है। उसी तरह से ये बेस्ट बाउंड्री ढूंढता है जिसको हम हाइपर प्लेन करते कहते हैं। अब ये हाइपर प्लेन करता क्या है? बेसिकली अलग अलग क्लासेस को सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब ये मैक्सिमम ये जो मार्जिन है, अब ये जो बाउंड्री है, अब ऑब्वियसली कुछ बाउंड्री इस तरह से होगी। अब ये मैक्सिमाइज होती रहती है। ठीक है। इट मैक्सिमाइज द मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री एंड नियरेस्ट डाटा पॉइंट। ठीक है। अब जो नियरेस्ट पॉइंट है इस बाउंड्री के नियरेस्ट, अब सपोज ये इस तरह से भी होती है। ठीक है। सिंपल भी हो सकती है। सो सपोज हमारे पास कुछ दो क्लासेस हैं, एक स्टार्स हैं, एक स्टार्स के यहाँ पर डाटा पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास सर्कल डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब इनको हटाने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए एक बेस्ट हाइपर प्लेन बनेगा विद अ मार्जिन। कुछ इस तरह से इसका मार्जिन रहेगा और इसका मार्जिन ना मैक्सिमाइज होता रहता है, सो दैट कि बाकी डाटा इसके जो साथ में डाटा पॉइंट्स है उसके साथ डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। अब जो इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट, इस हाइपर प्लेन के बिल्कुल क्लोजेस्ट नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे ना, अब इनको ही हम क्या कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? सपोर्ट वेक्टर्स कहेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन की ना कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट इज लीनियर। पहला क्या है? लीनियर। ठीक है। सेकेंड वन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड वन इज आरबीएफ। ठीक है। रेडियल बेसिस फंक्शन, मोस्टली यूज किया जाने वाला आरबीएफ, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं ये। ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज सिग्मोइड। फोर्थ इज सिग्मोइड। ये भी इसका भी मैंने बताया था कि जो एस शेप कर्व देता है। ठीक है। अब एसवीएम क्लासिफायर के बारे में पढ़ते हैं कि एसवीएम क्लासिफायर के बेसिकली कोड के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो क्या कहता है। सबसे पहले तो सेम बाकियों की तरह ही रहेगा कोड। इंपोर्ट करवाया पांडास को एज पीडी, sklearn.svm लाइब्रेरी में से svc को हमने इंपोर्ट करवाया, दैट इज सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। इसको हमने इंपोर्ट करवाया। डाटा फ्रेम एक लिया जिसके अंदर पांडास का रीड सीएसवी फंक्शन लगाया और उसके अंदर हमने iris.csv एक डाटा सेट उठा लिया फ्लावर्स का। ठीक है। iris.csv x यानी कि इनपुट, इनपुट यानी कि कहे तो फीचर्स। जो फीचर्स हैं इसके कौन कौन से डाटा फ्रेम में से कहा, हमने कहा कि डाटा फ्रेम में से इसके दो फीचर्स उठा लें, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। की एक फ्लावर की जो लेंथ है, ठीक है, एक फ्लावर की जो लेंथ है और उसकी जो विड्थ है, उन दोनों को एज उठा ले। क्या चीज? फीचर्स। अब लेबल्स भी तो वो लेने हैं। लेबल्स यानी कि आउटपुट। आउटपुट क्या देगा ये डाटा फ्रेम में से? स्पीशीज, कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक है। अब मॉडल हमने बता दिया कि एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, एसवीसी कर्नल इक्वल्स टू आरबीएफ। अब कर्नल इक्वल्स टू आरबीएफ में ये ना पहले भी यूज हो चुका है, किसके अंदर? आरबीएफ के अंदर।
रेडियल बेसिस फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर है। अब कर्नल क्या है, बेसिकली इसके अंदर आरबीएफ का कर्नल यूज हो रहा है, जो कि नॉन लीनियर डाटा के लिए बहुत अच्छा होता है। और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो आरबीएफ कर्नल का क्या मतलब है, इसे हम गॉसियन कर्नल भी कह देते हैं। ठीक है, एक तरह का पॉपुलर एक कर्नल फंक्शन है मशीन लर्निंग का, जो कि मेजर करता है दो डाटा पॉइंट्स के बीच के सिमिलैरिटी को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस। क्लियर? अब सिंपल है, कर्नल समझ लगी। सो हमने मॉडल बता दिया। मॉडल बताने के बाद हमने कहा, मॉडल बताने के बाद हमने एक कमांड दी, मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर ना मॉडल आना है, एक गलती है, यहाँ पर मॉडल आएगा, मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, यानी कि फीचर्स और लेबल्स के साथ साथ क्या करते हैं एसवीएम इसमें से। अब ये कमांड क्या करेगी, इसमें एसवीएम जो है वो बेस्ट बाउंड्री ढूंढेगा सेपरेट क्लासेस सेपरेट क्लासेस। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि प्रेडिक्ट कर दे हमारा आउटपुट, जिसके अंदर हमने 4.5 एंड 1.3 हमने दो फीचर्स दिए, दो हमने इनपुट्स दी। 4.5 क्या है हमारी पेटल लेंथ, 1.3 क्या है हमारा पेटल विड्थ। और ये कुछ हमारा मेन कोड है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर, अगले एल्गोरिथम के ऊपर चलेंगे, दैट इज आवर एंसेंबल मशीन लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।